विश्वास में, मोदी जी के विश्वास में दुनिया कायम है। मैं तो केजरीवाल को वोट दूंगा जी। जो चोर होते हैं ना उन्हीं के घर पे जाती है ईडी सीबीआई। वो तो उनके लिए, लेडीज के लिए, जेंट्स के लिए क्या है? तो कांग्रेस आएगी या केजरीवाल आएगा? न बिजली रहता है न पानी रहता। ऐसे बंदे ही हिंदू का दुश्मन होते हैं। दिल्ली में बीजेपी आना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनन्या वर्मा भारती नेटवर्क से और आज हम यहाँ मौजूद है शास्त्री नगर के आनंद पर्वत पे। जैसा कि आप सबको पता है कि दिल्ली में इलेक्शन आने ही वाले हैं, तो आज हम यहाँ आए हैं लोगों के विचार जानने। मैं तो केजरीवाल को वोट दूंगा जी। केजरीवाल को क्यों? क्यों? वो अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन अच्छे काम करने वाले लोग जेल नहीं जाते हैं। जेल तो क्या है, मुकदमे तो चलते रहते हैं। ये तो नाजायज ईडी है। ईडी ने जबरदस्ती साबित तो नहीं कर पाई अभी। तो देखो, उसने हमारी पेंशन बंधवाई है, तीर्थ यात्रा है, बस में लेडीज फ्री है, बिजली फ्री है, पानी फ्री है। लेकिन ये सब काम तो मोदी सरकार भी करती है। मोदी सरकार कहाँ करती है? मोदी और केजरीवाल की तो लगी हुई है। मोदी सरकार ने अभी यूपी से लेके दिल्ली तक 40 मिनट में पहुंचाने का उन्होंने जो नव भारत उन्होंने रेल बनाई है, तो ये भी तो एक देश की तरक्की के लिए है ना। वो तो ठीक है मैडम, देश की तरक्की के लिए है। बाकी जो केजरीवाल हम बुजुर्गों का ध्यान रख रहा है, समझे नहीं, सबसे बढ़िया तो मुझे केजरीवाल लगा। देखो, केस तो चलते रहते हैं। लेकिन लोग ऐसा कहते हैं कि एक ऐसा इंसान हमारे देश को, हमारे जो दिल्ली है हमारे देश की राजधानी है, उसको नहीं संभाल सकता, क्योंकि वो भी जेल होके आए हैं, वो जेल में थे। तो आप एक ऐसे इंसान को क्यों वोट देंगे जो जेल होके आया है? जेल हो गया मैडम, ईडी का दबाव है। देखो, मोदी केंद्र में प्रधानमंत्री है, उसकी चलती है ईडी, उसकी सीबीआई, उसकी। हमारे घर तो आएगी, पैसे वालों को अगर आएगी। अभी जनता पार्टी का लीडर है राजकुमार आनंद, घर में जाती है और कहीं नहीं जाती है। जो चोर होते हैं ना उन्हीं के घर पे जाती है ईडी सीबीआई। और सबसे बड़ा करप्ट आदमी सिर्फ केजरीवाल है इन पूरी कैबिनेट के अंदर। और उसी ये सारे के सारे धांधली उसी ने करवा रखे हैं। ये बाहर क्यों नहीं आता, ये साइन नहीं करता, इसके छोटे मोटे जितने भी तनपूजे क्यों जाते हैं जेल के अंदर? क्योंकि केजरीवाल सबसे बड़ा किनपिन यही है। आपको पता तो होता नहीं है। पहले सोशल मीडिया में जाओ, इसके पीछे क्या कारण क्या है उसको ढूंढो। ये नहीं कि जो हवा में हुआ वो बोल दिया, ऐसा नहीं होता है। ये नया भारत है, 90 का भारत नहीं है। सब बंदा स्टडी करता है हर चीज़ के बारे में। ये क्या करता है? मोदी जी ने भी कुछ है वादे जो पूरे होने रह गए हैं सर। मोदी है क्या? मोदी एक सोच है जो इंडिया को पता नहीं कहाँ लेके जाने वाला है और लेके चला गया। आज की डेट के अंदर हमारी जो इकोनॉमी है ना, जीडीपी ग्रोथ जिसे हम बोलते हैं, वो $3 ट्रिलियन की हो चुकी है। अगर हम जीडीपी और इकोनॉमी की बात कर ही रहे हैं, तो आपने देखा नहीं है हर छोटी छोटी चीज़ पे टैक्स कितना बढ़ चुका है। मैं मानता हूँ उस चीज़ को, जो आपका जीएसटी है ये वैट से बहुत डिफिकल्ट है। और पेट्रोल के दाम भी, पेट्रोल के राज्य और केंद्र दोनों खाते हैं बीच के अंदर। राज्य है अगर वो केंद्र अगर अपना टैक्स घटा ले तो आम आदमी पे बोझ कम पड़ेगा। ठीक है मैम, लेकिन वो ऐसा नहीं कर रहे हैं। ऐसा नहीं कर रहे हैं तो इसमें एक ही पढ़ ले कि दोनों के अंदर बात है ना, एक ही तो है नहीं, राज्य भी और अपना केंद्र भी है। अगर केजरीवाल चाहे तो वो टैक्स को घटा सकता है। ठीक है ना। केजरीवाल क्या करता है? केजरीवाल सर आपको लॉलीपॉप दिखा रहा है कि मैं आपको ये कर दूंगा वो कर दूंगा। अरे वो 2100 का वादा कर रहा है, पंजाब में कर लेना। 3 साल से सरकार है, 1 रुपया भी दिया किसी महिला को? हद है। जो मर्जी बोल दो, जो मर्जी कर लो। ऐसे अंधे भक्त है ना जो कभी भी कहीं भी स्टडी नहीं करते, उनको देखते नहीं है कि हाँ भाई क्या गलत है और क्या सही है, और मुंह से जो है निकाल दो। ऐसा नहीं होता है ना। ये नया युवा है, नया भारत है। तो केजरीवाल से बड़ा चोर कोई नहीं है। आप बोलो, आपको बोलने का अधिकार है, हम नहीं बोलेंगे, हमारा नेता है दिल्ली सरकार। अभी बीजेपी का कैंडिडेट है राजकुमार आनंद। बोला आपको क्या परेशानी है? मैं कहा जी जेब मेरी है ना हल्की है थोड़ी, इसको भारी करो, समझे, और एक पेटी मंगाओ दारू की, जो सब कार्यकर्ता को पिलाऊं। यूपी का नाम सुना बाबूजी? यूपी से हो? मैं दिल्ली से। मैं ही यूपी से हूँ। राजस्थान और दिल्ली से हूँ मैं। ठीक है। यूपी कितना बड़ा क्षेत्र है, कितना बड़ा राज्य है। आज की डेट के अंदर महाकुंभ चल रहा है। कितने देशों के पूरी की पूरी आपका पॉपुलेशन मिलाओगे ना, इतना हमारे एक पैरा के अंदर बंदा आया हुआ, उसको संभालना
कितना बड़ा टैक्स है, कौन कर रहा? बाबा। और ये किसकी गवर्नमेंट है? बीजेपी की। उससे पहले हुआ था 2013 के अंदर, क्या हाल हुआ था, कितने बंदे मर गए थे। आप तो यूपी से हो, तो इनको तो पता ही नहीं कोई चीज़ का यार। तुम हिंदुओं के खुद ही दुश्मन हो। ऐसे बंदे ही हिंदू के दुश्मन होते हैं जो भगवा पहन के आते हैं और यहाँ पे कुछ और उगलते हैं। अरे भैया, मन के अंदर भगवान होना चाहिए, पहनने से कुछ नहीं दिखाता। कलर तो योगी बाबा का पहन रखे हो, मगर बाबा से तुलना, कलर योगी बाबा का पहन रखे हो और जवाब जो है केजरीवाल का दे रहे हो। दल बदलू सरकार चल रही है आज की डेट के अंदर। ये खुद मैम यूपी से बिलोंग करती हैं। बंद करो पहले सब कुछ। ये खुद मैम यूपी से बिलोंग करती हैं। आधी रात को भी आप यूपी में चले जाओ, कोई मतलब वो छेड़छाड़ी कुछ नहीं है। और आज से 10 साल पहले, 15 साल पहले आप जाते थे, दिन दहाड़े मतलब लूटपाट सब कुछ होता था। मर्डर तो आम बात होती थी वहाँ पे। और आज की डेट में पत्ता भी नहीं हिल पाता। योगी, सिर्फ योगी गवर्नमेंट एक ऐसी सफल गवर्नमेंट है जो उन्होंने करके दिखाया है। और यही चीज़ वो दिल्ली में लाना चाहते हैं। ठीक है, कुछ मुद्दे हैं यहाँ पे भी। ये नहीं कहता कि सारे मुद्दे सही हो जाते हैं, कुछ मुद्दे हैं यहाँ पे भी जो सही हो सकते हैं। ये केजरीवाल ने कुछ चीज़ें अच्छी भी की हैं, मगर बहुत चीज़ें खराब भी की है इसने। ये कहता है कि हाँ मैं नहीं, जैसे अब अतिशी जी आई हैं हमारी दिल्ली की नई सीएम, तो वो भी तो, उन्होंने भी तो बदलाव लाए हैं ना कुछ। आतिशी सिर्फ एक रिमोट कंट्रोल की सरकार है और कुछ नहीं है। इसके आगे वाला जो चेहरा जिसको कमान देता है, आपको शायद पता नहीं होगा, अभी अतिशी जी का एक इंटरव्यू हुआ था एक बहुत ही नामी न्यूज़ चैनल में, जहां उन्होंने बीजेपी पे ये आरोप लगाया था कि वो हमारी जो आम जनता की जो पैसे हैं उससे मोदी जी एक बड़े बड़े कोठी में, बड़े बड़े घरों में सोने के टॉयलेट हैं वहाँ पर, ऐसा उन्होंने आरोप लगाया था बीजेपी पे। तो आपको ये बात पता होगी शायद, तो उन्होंने ऐसा क्यों कहा? ऐसा होता है जो जैसा सोचता है, जैसा अगर मैं चोर हूँ, फिर वो ऐसा दिखाएगा कि वो भी चोर है, ये भी चोर है। अरे आप अगर शीश महल का मुद्दा बीजेपी ने उठाया था, तो उस टाइम पे अगर कैमरा ले के अंदर दिखाते ना कि क्या लगाया क्या नहीं लगाया, वो उससे अपनी तुलना कैसे कर सकते हो? वो तो पीएम है। वो पीएम हाउस और सीएम हाउस के अंदर अंतर नहीं होता क्या? बहुत बड़ा अंतर होता है सीएम हाउस और पीएम हाउस के अंदर। वो प्राइम मिनिस्टर हमारे यहाँ के, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हैं। वो हमारे देश को मतलब हमारे देश को एक छवि देते हैं, उनके पीछे पूरा देश चल रहा। ठीक है, तो उसके और इससे तुलना करना बहुत गलत हो जाता। बाकी रही कि हाँ यार वो उसके वहाँ पे ये चीज़ लगी हुई है, वो तो लगने की स्वाभाविक बात है, प्राइम मिनिस्टर है वो, स्वाभाविक बात है वो, ऐसा नहीं है। दूसरा ये है कि केजरीवाल है ना, केजरीवाल से करप्ट बंदा पूरे वर्ल्ड में कहीं नहीं है, उतना झूठा कि आज कुछ और बोलेगा, कल कुछ और बोलेगा। जो बंदा अपने बच्चों की कसम लेके खा के और ये सारी चीज़ें ले लेता है, उसके बाद फिर जगह जगह पे मतलब मोदी को ही बदनाम करता है। और जो कांग्रेस को मुद्दा बना के मतलब गवर्नमेंट में आया था, उन्हीं से हाथ मिलाता है और बोलता है कि नहीं कि मोदी को हटाना। अरे तुमने किस मुद्दे पे यहाँ पे आए थे? कांग्रेस के वजह से आए थे ना, उसी के साथ तुम आज बैठे हुए एक थाली में खा रहे हो। इससे बड़ा चोर कौन होगा फिर? इससे बड़ा चोर कौन होगा मैम? नहीं, उन्होंने ऐसा कहा था, अतिशी जी ने ये कहा था कि अगर उनकी पार्टी से कोई जना चला गया बीजेपी में जैसे, और अगर वो वापस आना चाहे तो वो खुशी खुशी खुले हाथों से उनका स्वागत करेंगी दोबारा। वो तो उनके देखो अपने अपने खुद की एक सोच होती है, ये कोई बड़ी बात नहीं है, सोच होती है अपनी अपनी। इनकी भी पार्टी से काफ़ी बंदे आए हैं, बहुत ऐसे भी हैं जो अच्छे भी हैं, वो कुछ हो सकता है। बाकी रही है केजरीवाल, देखो केजरीवाल से बड़ा नौटंकीबाज कोई दुनिया में नहीं है आज की डेट के अंदर। अभी अगर वो जेल चले जाए तो उससे बड़ा कोई बीमार नहीं है। उसको कैंसर हो जाता है, उसका हाई बीपी हो जाता है, हाई शुगर हो जाता है, अभी भी कोई ठीक है बाहर को। भाई क्यों ऐसा? अभी तो बीमार पड़ना तू, अब हॉस्पिटल के चक्कर काट। आज की डेट के अंदर अस्पताल का इतना बुरा हाल हो रखा है, ये बोलता हमने इतनी अच्छी व्यवस्था कर रखी है। अरे जाके तो देखो पहले। तो मोदी की कोई भी योजना तो यहाँ पे लागू होने नहीं देता। स्कूलों का इतना बुरा हाल कर रखा है इसने, और ये अपनी अपनी तारीफ करता रहता है। ये मियाँ मिट्ठू वाली कहानी जो कर रखी है इसने, खुद अपने तारीफ के पुल बांधता है। अरे दुनिया करेगी तो जानेंगे ना कि उसने अच्छा काम किया है। दुनिया करेगी तो जानते। ये नहीं कि मैं खुद बोलूँगा कि मैं ऐसा अच्छा काम कर रहा हूँ कि मैं सुबह उठता मैं योगा करता हूँ या मैं सबको अच्छा मतलब बढ़िया बिहेव करता। मैं खुद अपने मुँह से कोई बोलूँगा, दुनिया बोलेगी मेरे लिए। तो केजरीवाल से बड़ा नौटंकीबाज कोई नहीं है। कुछ ही हफ्तों में बस दिल्ली में इलेक्शन होने वाले हैं, तो किस पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं आप?
मैम मैं तो सपोर्ट करने वाला हूँ, पहले से भी करता हूँ और अभी भी करता हूँ, करता रहूँगा। और मैं बीजेपी को सपोर्ट करता हूँ जी। बीजेपी को, लेकिन क्यों बीजेपी को ही क्यों? देखो जी, बीजेपी अच्छा पार्टी है जी, उस केंद्र में बीजेपी है और बीजेपी रहेगा, और दिल्ली में बीजेपी आना चाहिए। लेकिन जैसा कि हम सबको पता है कि अरविंद केजरीवाल जी ने भी कई सारी मुफ्त सर्विसेज लागू करी हैं, महिलाओं के लिए भी, बच्चों के लिए भी, लेकिन बीजेपी ही क्यों? देखो अब तो, और अब मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जब देने से तब होगा। मुफ्त करके रखा, मुफ्त करने से थोड़ी हो जाएगी, कुछ देने से होगा ना। वो तो उनके लिए, लेडीज के लिए, जेंट्स के लिए क्या है? मैम एक सेकंड बताओ, जो मुफ्त करके रखा, एक सेकंड बताइए मैम, वो किराएदार के लिए थोड़ी करके रखा, वो तो मकान मालिक के लिए करके रखा। और अब तो हमारे दिल्ली की सीएम नई अतिशी जी बन चुकी हैं, तो आपको क्या लगता है कि वो बीजेपी से बेहतर नहीं कर पाएंगी? नहीं जी, बीजेपी है जी। आज की डेट में बीजेपी है, तो अभी समझ लो हिंदू जितने भी है भाई, ये सब अच्छे से रह रहे हैं। लेकिन बिना उनको मौका दिए आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? आपने अतिशी जी का काम देखा है? जी मैंने देखा हूँ यहाँ पे, कम से कम मैम मैं 30 साल से रह रहा हूँ, और 30 सालों से मैं देख रहा हूँ। ये मैंने ये नहीं 1-2 साल हो गया, मेरे को 30 साल हो गया, और 30 सालों से देख रहा हूँ। और जब से मतलब बीजेपी का सरकार आए, तब से हर चीज़ बढ़िया हो, किसी चीज़ का अंदर कोई चीज़ की कमी नहीं हो रहा। जैसे बहुत इंसान कहता है जी मेरे को 200 यूनिट पानी, 200 यूनिट बिजली, उससे पहले क्या बंदे नहीं नहाते थे? उस टाइम पे क्या नहीं बिजली की इस्तेमाल नहीं करते थे? एक चीज़ को बताइए। तो इसलिए बीजेपी आना चाहिए, और बीजेपी के। आप इस बार किसको वोट दे रहे हैं? बीजेपी को ही दूंगा। और पिछले साल भी बीजेपी को ही दिया था, क्यों? हमारे वही काम कर रहे हैं तो उसी को दे रहा हूँ। क्या काम कर रहे हैं? काम तो दूसरी सरकारें भी कर रही हैं। वो भी कर रहे हैं, बाकी उतना नहीं, जो बीजेपी कर रहा है उतना वो थोड़ी कर रहा है। लेकिन क्या कर रहा है? जैसे अब हमारी दिल्ली की नई सीएम सबको पता है, अतिशी जी बनी है, तो वो भी तो काम कर रही है ना? जब करेंगे, जब वो आने वाली, अभी टाइम है ना, अभी फरवरी आने दो, फिर देखेंगे। अब बीच में क्या ताल बढ़ जाएगा किसको पता है। कोई पार्टी तो कहीं ना कहीं पर पलटेगी। लेकिन पलटने को तो बीजेपी भी पलट सकती है ना। कोई पलट तो आप इतने दावे के साथ कैसे कह सकते हैं कि बीजेपी ने, जैसे इतने सालों में उसने परिवर्तन किया है, तो वो अब भी करेगी ही करेगी? दूसरी पार्टियों को तो भी तो मौका देना चाहिए या नहीं? वो हम देखे, आम आदमी पार्टी को भी देख लिया हूँ, उनको उससे भी कोई अति नहीं हुआ, समस्या हल नहीं हुआ। क्यों? दिल्ली में केजरीवाल जी ने कुछ नहीं कराया है? कोई पानी के लिए क्या करवाया? ये गली में तो पानी ही नहीं रहता है साहब, न बिजली रहता है न पानी रहता है। तो इसलिए आप इस बार भी बीजेपी को ही चुनेंगे? हाँ, बीजेपी को चुनूंगा, बीजेपी को ही देंगे, पीछे भी बीजेपी। और अगर इस साल बीजेपी ने कुछ कमाल नहीं दिखाया तो? नहीं दिखाएंगे तो फिर आगे तो सोचेंगे क्या करना है नहीं करना है। हमारे हाथ में थोड़ी है कि हम कह देंगे। लेकिन लोग ऐसे कहते हैं कि बीजेपी यानी मोदी जी भी खूब घोटाले करते हैं, और खूब मतलब वो भी इतने वो नहीं है सज्जन, तो फिर उसमें आपकी क्या राय है? अब उसमें हमारी क्या राय है? वो देखो, इतने बड़ा सीएम है तो कोई ना कोई उपाय तो लगाएंगे ही, ये थोड़ी है कि ना लगाएंगे। सोचेंगे, उनके बारे में ही सोचेंगे, ऐसे थोड़ी है कि नहीं सोचेंगे। पब्लिक के बारे में पूरे सोच रहे हैं, पब्लिक के बारे में सबको खिला रहे हैं, पिला रहे हैं। जी जी। फिर अब फिर चार साल आगे बढ़ा दिया, राशन फ्री मिल रहा है, फ्री खिला रहे हैं। वो काम नहीं करते तो फिर उसको क्यों अति करता, क्यों चुनता? अब देख लो कि आनंद ये राजकुमार आनंद जी है पटेल नगर से, अब पूरे बहुमत के साथ उतरेंगे वो पटेल नगर से। हाँ, वो बीजेपी उतरेंगे फिर इसी बार। बीजेपी ही जीतेगी। जी, अभी उसी का दौर है, उसी का दौर चल रहा है अभी। हम लोग जो है ना, आप बहुत आदमी है हमारे। दिल्ली में कितने सालों से रह रहे हैं? मेरे को तकरीबन 26 वर्ष हो गए। तो इन 26 वर्षों में क्या बदलाव देखा आपने? बीजेपी की सरकार और केजरीवाल जी की सरकार में आपने मतलब क्या देखा? किसने ज़्यादा काम किया आपके हिसाब से? अभी तक तो मतलब मान के चलिए कि मोदी जी के कहानी जो है से आगे मैं हर दिन पेपर पढ़ता रहता हूँ। वो आगे भविष्य के लिए, बच्चे के भविष्य के लिए अच्छे सोच कर रहे हैं। और अभी नीचे की सरकार के तो मैं कभी बिहार रहता हूँ, कभी 3 महीने यहाँ रहता हूँ, इसके विषय में नहीं बता सकता। यहाँ की लोकल सरकार के जो अभी मुख्यमंत्री हैं
क्योंकि हम लोग तो करीब करीब कभी घर रहते हैं, कभी यहाँ रहते हैं। अभी मोदी जी के इंडिया में जो भी कुछ है उनके इंसान। लेकिन अभी हाल ही में अतिशी जी ने एक इंटरव्यू दिया था, तो उसमें उन्होंने बताया कि बीजेपी ने बहुत घोटाले करे हैं, कोई सरकार के लिए काम नहीं किया, कुछ नहीं किया, कोई सुविधाएं नहीं दी। तो ऐसा अतिशी जी ने क्यों कहा, जबकि यहाँ हम सबसे सुन रहे हैं कि उन्होंने पानी की सुविधा, राशन की सुविधा और भी कई चीजें करी हैं। तो ऐसा उन्होंने क्यों कहा होगा, मतलब कोई तो वजह होगी। देखिए, सब अपना अपना उछाल के लिए, अपने अपने उल्लू सीधा करने के लिए तो करेगा ही करेगा। बिल्कुल अपना उल्लू सीधा करने के लिए सब अपना अपना काम करना चाहता है। लेकिन इतना बड़ा आरोप उन्होंने ऐसे ही खुले में टीवी पे बोल दिया तो आखिर करेगा क्या, बोलना तो। वो बोलती है कि सरकार, यही हम सबके पैसों से मोदी जी ने एक बड़ा आलीशान घर बनवाया है, उसमें सोने का टॉयलेट और पता नहीं क्या क्या लगवाया है। देखिए, आगे इलेक्शन है, वो कुछ भी बता सकते हैं। हाँ, आगे इलेक्शन है तो कुछ भी बता सकते हैं। इसके लिए हम उसमें कुछ नहीं हस्तक्षेप कर सकते, हम लोग प्रदेशी आदमी। मोदी जी का ये है कि वो अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं, यहाँ केजरीवाल को गिराने चाह रहे हैं, बस सीधी बात है। हाँ, कोई और इसमें कोई बात नहीं है। केजरीवाल इतने बात किए हैं, इतना चीज़ किए हैं, लेकिन आज यहाँ दिल्ली को सब कुछ कर रहे हैं। हाँ, लेकिन उनको गिराने के लिए ये अपना सरकार बनाएंगे, सब कुछ कहेंगे, कुछ भी बोल रहे हैं, कुछ भी बोलें, उसका कोई भी नहीं सुनेगा, ना कोई कहेगा। हाँ, ठीक है, आपकी मर्जी है, जो जिसकी मर्जी वो करे, लेकिन केजरीवाल जैसा सरकार आएगी नहीं, दिल्ली में नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? है? क्यों नहीं आएगी? या तो कांग्रेस आएगी या केजरीवाल आएगा, बाकी कोई यूपी के इसका ही मोदी के बस का नहीं। है? ना ये की तो है, लेकिन इसके बाद कोई कुछ नहीं कर सकता जी। वो तो अपना उल्लू सीधी कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं वो यूपी सरकार? और वो क्या कर रहे हैं? राशन दे रहे हैं ना, राशन ये भी दे रहे हैं, लेकिन उसमें क्या है कि राशन की बात यह है कि सारी चीज़ें, हर चीज़ है, लेकिन जब पैसे वो कहाँ ला रहे हैं? पैसे किसान से यूज कर रहे हैं, तभी तो ले रहे हैं। और ये सरकार पैसे किसान से नहीं यूज कर रहे हैं, ये सरकार से ले रहे हैं और सरकार से यूज कर रहे हैं और सरकारी में खर्चा कर रहे हैं। हाँ, और कुछ नहीं है, बाकी सब कुछ ठीक है। देखो, जिसकी आए वो ठीक है और ना आए तो ठीक है, लेकिन ये हारेंगे नहीं। किस पार्टी को वोट करेंगे? बीजेपी को। बीजेपी को क्यों? बीजेपी बढ़िया काम कर रही है। बढ़िया काम कर रही है, जैसे कि राम मंदिर बनवा दिया और भी कई काम उन्होंने किए। लेकिन राम मंदिर में तो उन्हें वोट्स नहीं मिले थे बनवाने के बाद भी। नहीं मिले थे, लेकिन जो है वो लोगों की भूल है। अब आगे देख रहा, आगे वोट मिलेंगे। अच्छा, तो अब हम राम मंदिर की बात करते हैं। तो जैसे कि उन्होंने इलेक्शन जीतने से मतलब पहले जो उन्होंने वादे करे थे, उनमें से कई वादे उन्होंने नहीं निभाए हैं, जैसे नौकरी कि वो युवाओं को नौकरी देंगे, स्कूल्स बनवाएंगे। तो फिर आप क्यों बीजेपी को वोट दे रहे हैं? उन्होंने वादे तो पूरे करे नहीं। करे हैं जी, बहुत सारे वादे पूरे करे हैं, कुछ बाकी हैं, वो भी हो जाएंगे। कब हो जाएंगे? अभी तक तो हुए नहीं, अब फिर से इलेक्शन खड़े हैं हमारे सर पे, उसके बाद हो जाएंगे। आप इस बात का कैसे दावा कर सकते हैं? उन्होंने जब लास्ट ईयर जब पहले हुए थे इलेक्शन, तो उन्होंने तब भी तो वादा किया था, लेकिन अभी इतना टाइम हो गया, वो वादे अब तक पूरे हो जाने चाहिए थे, लेकिन वो नहीं हुए। विश्वास है मैडम, विश्वास पे दुनिया कायम।